और ये रही हमारी येलो कलर की स्कूटी। हमारी एक्टिवा यहाँ पे स्टक हो गई है क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो चुका है इस एक्टिवा में। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। समझ गए क्या है मतलब, इसमें से इनको एक स्टिक गिरानी है और जो स्टिक गिरेगी उस पर एक नंबर लिखा होगा। और ये टेम्पल से बाहर का व्यू चेक करो दोस्तों। यहाँ पे जी ये पटाखे जला रहे हैं यार। इसमें 50 भात में 1.5 लीटर 1.6 लीटर फ्यूल आ गया। थैंक यू। देखो कुछ इस तरीके की वो ये वॉल बनी हुई है। तो हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल का व्लॉग होटल आते ही एंड कर दिया था एक्चुअली, तो उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि उसके बाद फिर हम डिनर करना चले गए और डिनर करने के बाद फिर हम बस एक बॉलीवुड क्लब गए थे। वहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ आधा घंटा रहे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, तो बस थोड़ी सी वाइब एंजॉय करी और फिर हम होटल वापस आ गए और सो गए। अब हम निकल रहे हैं, आज का दिन है हमारा डे 3 फुकेट में। अब हम निकल रहे हैं एक सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें हम पहले जाएंगे फुकेट ओल्ड टाउन, उसके बाद वॉट चलोंग, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, एंड फिर आफ्टरनून के बाद एक और नया प्लान है हमारा। वो क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहना ताकि आपको पता चल सके कि अब मैं इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये दिन और देखते हैं कि आज का दिन और फुकेट क्या एक्सपीरियंस देता है हमें अपना नया। हाँ, एक और बात, कल हमने रात को एक्टिवा रेंट पर ले ली थी, तो वही 125 सीसी एक्टिवा ली 250 भात में हमें पटोंग एरिया से मिल गई। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आईडीपी मैंडेटरी है कैरी करना, क्योंकि अभी तक तो एक दिन ली है, इसमें हमें पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। बट अगर पकड़ेंगे तो हमारे पास आईडीपी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ़ाइन लगेगा अच्छा खासा। तो चलो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और एक और चीज़ दोस्तों, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा नया नया हूँ ब्लॉगिंग में, तो कुछ ऊपर नीचे या कुछ चीज़ें मैं अटक रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रा माफ़ करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, तो अपने आप व्लॉग अच्छे अच्छे बनने लगेंगे फिर। तो कुछ इस तरीके से है हमारा होटल। लिटरली इसका पूल तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अब देखो, बान लमाई लाई माई। धूप तो बहुत तेज़ है, बट हाँ एक चीज़ है कि इवनिंग में अभी वेदर थोड़ा ठीक ठीक हो जाता है, मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ ठीक हो जाता है कि आप आराम से वॉक कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। पर धूप में तो लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। आराम से आना बेबा, ये थोड़ी सीढ़ियाँ ऐसी ही है। कल मैं उतर रहा था तो वो गलती से एक स्टेप फंस गया, तो बच गया गिरते गिरते। बेबा चलो आज जाओ, बाहर आ गए, पार्किंग में जाना है, एक्टिवा वहीं खड़ी है। नो थैंक यू, गुड गुड। आई हैव स्कूटी। इस तरीके से होटल से निकलते ही बेसमेंट में उन्होंने अपनी पार्किंग बनाई है। हेलो, आई हैव माई स्कूटी थे। और ये रही हमारी येलो कलर की स्कूटी, ये मैंने पटोंग एरिया से 250 भात में ली थी। तो जी मॉर्निंग के हो रहे हैं 11 o'clock, और हाँ आज थोड़ा लेट होगा निकलने में क्योंकि पता ही नहीं चला, अलार्म बजे ही नहीं और हम सोते रह गए। खैर थक तो बहुत गए थे। ये जो अभी सब सो लिए है उससे काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी रिफ्रेश फील हो रहा है आज के दिन के लिए।
क्योंकि आज का दिन भी भैया बहुत बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो रिलैक्स करना तो बनता है। तो ठीक है, अभी अपने पास है काफ़ी टाइम है जिसमें हम एक दो चीज़ें तो घूम ही सकते हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं, बाकी जो देखते हैं। हेलो गाइस, हमारी एक्टिवा यहाँ पे स्टक हो गई है क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो चुका है इस एक्टिवा में। अब ये पता करने गए हैं कि फ्यूल का शायद कोई हेल्प कर देता हो, बट आप प्लीज़ चेक करके रखिएगा फ्यूल कितना है और भरवा के ही रखिएगा। कीप द टैंक फुल, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप इतनी धूप में बीच में कहीं अटक जाएं। मे भी शायद ये हेल्प कर सके हमारी। ये भी एक्टिवा रेंट करते हैं। विल टेल यू लेटर। A few moments later. तो भैया अभी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, गंदा एक्सपीरियंस हो गया। आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में कि स्कूटी बंद पड़ गई क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मतलब उसने इतना भी पेट्रोल नहीं दिया कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं, क्योंकि हमने स्कूटी रेंट करी और सिर्फ होटल आके उसको पार्क कर दिया। सोचा कल जाएंगे तो रास्ते में तो फिल करा लेंगे, वो तो बंद हो गई। वो तो अच्छा था कि जहाँ पे बंद हुई उसी के सामने एक और रेंट की दुकान थी, शॉप थी मतलब। तो वहीं से मैंने 50 बात देके उनसे 1 लीटर फ्यूल परचेज कर लिया। मतलब उन्होंने हेल्प कर दी मेरी, वैसे तो नहीं दे रहे थे। बस फिर फ्यूल लेके निकले ही थे कि फिर पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो आईडीपी थी, तो फिर उन्होंने चेक करी और छोड़ दिया। तो भैया आईडीपी तो लेके चलना ही चलना, वरना तो 1000 बात का चूना लगवा बैठोगे। तो दोस्तों चलो, आ गए थे हम अभी वॉट चलोंग, और कुछ इस तरीके से आपको ट्रेडिशनल थाई कल्चर के टेम्पल्स दिखेंगे। बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। चलो अंदर जाके देखते हैं। स्लीपर्स तो निकालनी पड़ेगी जी। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुआ है कि शॉर्ट्स आप नहीं पहन सकते, एंड मतलब आपके नीज कवर होने चाहिए, नीज तक। एंड सेकेंडली आपके शोल्डर्स कवर होने चाहिए। तो बेसिकली ये गर्ल्स के लिए होता है जो शॉर्ट्स और ऐसे टैंक टॉप वगैरह पहनती है। बट और यहाँ पे लोग फॉलो भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो याद रखना कि अगर आप वॉट चलांग आओ तो या तो अपने संग स्कार्फ कैरी करना, जिससे आप अपने लेग्स एंड शोल्डर्स कवर कर सके। और अच्छा भी है ट्रेडिशनल के हिसाब से, मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से इनका जो कल्चर है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या बात, अच्छी बात नहीं है। तो जो रूल्स और जो कल्चर है उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर तो बहुत प्यारा बनाया है अंदर से। ये देखो आप ऊपर कितना ग्रैंड डोम है, ये सही लग रहा है। ये कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं। I don't know what is it. ये तो कुछ कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या है ये। तो अच्छा, मैं समझ गया क्या है। मतलब इसमें से इनको एक स्टिक गिरानी है, और जो स्टिक गिरेगी उस पर एक नंबर लिखा होगा। तो उस नंबर से वो आपका फॉर्च्यून मतलब भविष्य ऐसा पता कर सकते हो आप। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, तो मैं नहीं कर रहा। चलो आ जाओ।
सी लिखा भी हुआ है, बी श्योर टू ड्रेस प्रॉपरली, इंसेंस एंड कैंडल द वर्कशॉप रिपोर्ट्स आउटसाइड। तो मैं जैसा बताया आपको कि प्रॉपरली ड्रेस करके ही आए, क्योंकि किसी ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। चलो भैया इनकी एक रील बना देते हैं, तो ये रील शूट कर रहा हूँ मैं। कम दोस्तों यहाँ पे जी ये पटाखे पटाखे चला रहे हैं यार, इसमें कुछ तो पटाखे जला रहे हैं भैया, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। ये है कुछ इस तरीके से ये वॉट चलोंग का टेम्पल बना हुआ है, मतलब वॉट चलोंग है। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड देखो रात को शायद ये लाइटिंग वगैरह होती होगी। कितना अच्छा पेड़ पे वो उन्होंने बॉल्स और उसके अंदर फिर बल्ब लटका रखे। मस्त, सब सब पेड़ों पे ऐसे ही है, देख रहा है, सब पेड़ों पे ऐसे ही बल्ब वगैरह लटके हुए हैं। सही है ना। हाँ। अरे आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी हम आ रहे थे तो आपने देखा ही होगा व्लॉग में कि स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मतलब उसने इतना भी पेट्रोल नहीं दिया कि मैं फ्यूल स्टेशन तक जा सकूँ। कल रात को स्कूटी ली, होटल आए और उसको पार्क कर दिया। ज़्यादा दूर भी नहीं था होटल, हार्डली 500 मीटर होगा बस, है ना। और उसके बाद बस फिर स्कूटी लेके निकले ही थे, 100-200 मीटर्स डिस्टेंस कवर करी होगी, उसके बाद ही वो बंद हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि सामने आपने देखा होगा भी कि एक शॉप थी फ्रॉम वेयर हमने उससे 50 बात दे के थोड़ा फ्यूल ले लिया, और जिससे हम फिर आ गए यहाँ पे। और जैसे ही फ्यूल लिया, इसके साथ ही पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कुछ नहीं, आईडीपी मांगी हमसे, और आईडीपी थी मेरे पास, इंटरनेशनल ड्राइविंग। तो मैंने बताया जैसा कि आपको कि उन्होंने वो लाइसेंस मांगा। हेलमेट हमने लगाया हुआ था दोनों ने, आगे और पीछे दोनों ने, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। तो आईडीपी मैंने वैसे तो अपने लोकल आरटीओ से ली थी पहले। तो उन्होंने A4 साइज शीट पर मुझे आईडीपी मतलब ऐसा एक प्रिंट करके दी, स्टैंप लगा के। बट फिर मैंने सब सर्च किया तो पता लगा कि वो मतलब वैलिड नहीं है थाईलैंड में, क्योंकि उनको एक बुकलेट फॉर्म में आईडीपी चाहिए होता है। तो फिर मैंने और सर्च किया तो एक इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन है, वेबसाइट है, जहाँ से मुझे बुकलेट फॉर्म में आईडीपी मिली। और थोड़े से चार्जेस उनके ज़्यादा है, बट कहते हैं वो वैलिड है, और उससे हमारा मतलब चालान नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी वाला प्लान लेना, क्योंकि उनके पास 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स की वैलिडिटी वाला प्लान है। बट 3 ईयर्स की वैलिडिटी वाला प्लान वैलिड नहीं है थाईलैंड में, 1 ईयर की वैलिडिटी वाला प्लान ही वैलिड है थाईलैंड में। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तब चेक कर सकते हो उस लिंक को, और वहाँ से आप आईडीपी लोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देख लो, ये सब चीज़ें, तो ये देख लो, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है इस तरीके से टेंपल के अंदर जाना। तो सारे बुद्धा के स्ट्रक्चर्स, स्टैचूज रखे हुए हैं, ये आप देखो। हाँ शायद ऊपर जाना है हमें, आज देख रहे हो ये स्टेयर्स, मतलब स्नेक बनाया हुआ है, जो उसका फेस वहाँ पे नीचे, और पूरा स्टेट स्ट्रक्चर पे। तो ये है बुद्धा जी। कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लाइंग बुद्धा मतलब स्लीपिंग बुद्धा, और ये तो सब देखने को मिलते ही हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। तो
कितना सही बनाया है ना, अच्छा लग रहा है। कैसे ये इसने ड्रैगन है, ड्रैगन एक्चुअली ड्रैगन का फेस बना हुआ है और पूरा स्टेयर्स पे इसकी ये टेल। ये तो जी ऊपर आ गए इसको। और ये टेंपल से बाहर का व्यू चेक करो, कितना सही व्यू आ रहा है ना। Willst du hier kommen, Dani? Von unten nach oben ein Foto machen? चलो यार वापस चलते हैं, गर्मी बहुत लग रही है और यहीं से उतर लेता हूँ। चलो, खुशी तो आई नहीं क्योंकि उसको लग रही थी गर्मी। यहाँ से अभी ऊपर आया था, अब यहाँ से नीचे चलते। दो मतलब वो 3 फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पर थाईलैंड में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर ही बोलते हैं। अब बस वॉट चलोंग तो हमने पूरा विजिट कर लिया, अब हम चलेंगे ओल्ड टाउन, कुछ खाएंगे भी वहाँ पर। फिर अब वहाँ से ये अगरबत्ती ले सकते हैं, कैंडल्स नहीं, कैंडल नहीं, अगरबत्ती ही है इनको जलाने के लिए। ये क्या बोलते हैं लोग, अगरबत्ती बोलते होंगे यार, हम तो अगरबत्ती बोलते हैं अपने यहाँ। अच्छा बना हुआ है, देखने आप आ सकते हो। गर्मी है तो थोड़ा सा सजेस्ट ये करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ ताकि गर्मी से बच सको। बाकी तो अच्छी डेस्टिनेशन, अच्छी मतलब प्लेस है घूमने के लिए, वॉट चलो। चलते अब जल्दी से वो फुकेट ओल्ड टाउन और वहाँ थोड़ा विजिट करते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते और कुछ खाते पीते। उसके बाद फिर आगे एक और चीज़ बुक की हुई है, कल रात को ही बुक करी थी वो, तो फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे और बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं अब। चलो जी, लेट्स गो। यहाँ से 20 मिनट की रास्ता है ओल्ड फुकेट टाउन की। बीच में अगर कुछ खाने को मिला तो कुछ खाते हुए चलेंगे। और इससे पहले तो यार इसमें फ्यूल भरवाना, पेट्रोल भरना, पता चला फिर रास्ते में फिर बंद हो गई। वैसे तो उसने 1 लीटर फ्यूल दे दिया था तो आई गेस इतना तो चल जाएगा, पर स्टिल फॉर द सेफर साइड भरवा के ही चलेंगे, ज़्यादा अच्छा है। चलो लेट्स गो। 7-Eleven रास्ते में मिल गया तो आ गए भैया। सच में 7-Eleven तो जन्नत है, मतलब हर चीज़ आपको इतनी चीप रेट में मिल जाएगी यहाँ पर, खाने से लेकर पानी, कोल्ड कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। प्यास लग रही थी, सोचा चलो आप पानी ले लेते हैं। यहाँ के तो इनके पास अल्कोहल भी भर भर के है जी, अल्कोहल ही अल्कोहल। ये मिल रही है 6 थाई बात में ये बोतल, और इसी को ले लेते हैं। 7 वाली कोल्ड कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है और 17 बात मतलब 50 रुपए की
ये यार 50 रुपए में और क्या मिलेगा, तो इसीलिए 7-Eleven बेस्ट लगता है। सही प्राइस में बढ़िया चीज़ मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात 24 आवर खुला रहता है। और भैया कदम कदम पर है, हर 200-300 मीटर के बाद आपको एक 7-Eleven मिल ही जाएगा। 50 भात में 1.5 लीटर 1.6 लीटर फ्यूल आ गया, और उसने हमें 50 भात में 1 लीटर दिया था। तो ठीक है, मतलब उस समय तो मजबूरी थी, तो ठीक है काम चला लिया। बट ठीक है, इस तरीके से यहाँ के फ्यूल स्टेशन होते हैं। आ जाओ। तो जी ये ओल्ड टाउन आ गए हैं, और अभी जो यहाँ की जो एक फेमस स्ट्रीट है, उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर बनी हुई है वो। चलो घूमते हैं थोड़ा सा, एक्टिवा से ही देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फोटो वोटो क्लिक कराएंगे, फिर चलेंगे। सो गाइज वी आर इन ओल्ड टाउन। अभी हम एक कैफ़े जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था इस बार। ही हैज़ गॉन टू फॉर पार्किंग, एक्टिवा के लिए पार्क करने गए हैं, बिकॉज यहाँ पे तो मना है, उस साइड है बट उस साइड जगह नहीं दिख रही है कहीं, तो आई डोंट नो कहीं गए हैं, दूर तो गए हैं कहीं। तो भैया ओल्ड टाउन आ गए थे, पार्किंग मिली नहीं, तो थोड़ा दूर जाके खड़ी करनी पड़ी है। बट ठीक है, भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पर, बट बना बहुत अच्छा है यार, लिटरली आप देखो, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। एक यहाँ पर फेमस स्ट्रीट है, मतलब स्ट्रीट में एक वॉल है, वॉल, तो जो कि आपने मतलब अगर आप फुकेट ओल्ड टाउन सर्च करोगे गूगल पे, तो वही उस वॉल की ही फ़ोटो बहुत आती है, क्योंकि काफ़ी फ़ोटोजेनिक वॉल है, और ज़्यादातर लोग वहीं पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो वो वॉल बस इसी स्ट्रीट पर है। देखो कुछ इस तरीके की वो ये वॉल बनी हुई है ना, लग रही है ना अच्छी कितनी। बस अपने ये, आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो थोड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये पोर्टुगीज स्टाइल के हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़ का ही राज था, तो उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर बनाई, और उसी टाइम से ये बिल्डिंग्स अभी भी यहीं पर ऐसी ही है ना, बस थोड़ा बहुत रेनोवेशन किया गया है। तो ये ओल्ड टाउन से आपको पूरी पोर्टुगीज वाली वाइब आने वाली है जब भी आप यहाँ पे आओगे। ऐसे चलते चलते अभी एक ये मैंगो की शॉप दिखी, ये फ्रेश मैंगो जूस दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके देते हैं ये लोग, ये देखो। एक सौ 20 भात का ये मैंगो शेकवर पर टेस्टी लग रहा है, तो ट्राई करना बनता है। तो अभी ऐसे फ्रेश बनाया उन्होंने, 120 भात का।
Quý có mọi cái này. सही ना You pay 300 baht, right? I paid you 1,000. You gave me money back. Oh yeah. You gave me. It's true. Pay if you're going. Pay đi câu bỏ lấy lấy. 100이면 그냥 망고고 120이면은 그거였구나. थैंक यू भैया मैंगो आ गया तो ले लिया जी मैंगो शेक 120 बात का बहुत टेस्टी है सच में मज़ा आ गया ये लो आप भी ट्राई करो ओल्ड फुकेट टाउन आओ तो ये हे मैंगो का मैंगो शेक ज़रूर ट्राई करना बहुत ज़्यादा टेस्टी है लिटरली मज़ा आ गया मतलब 120 बात वर्थ इट है मुझे वर्थ इट लगे काफ़ी टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा है मतलब छोटा ग्लास नहीं काफ़ी बड़ा ग्लास है इसका तो ये उसी स्ट्रीट में है जो जिसमें वो वॉल बनी हुई है उससे थोड़ा आप आगे आओगे तो आपको दिख जाएगा ये चलो भैया मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ये रील बना रही है मेरी है ना तो चलते हैं जूस पी रहे हैं और घूम रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं रील्स बना रहे हैं और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बढ़िया है मस्त है ओल्ड फुकेट टाउन आना ही आना बहुत बढ़िया लगेगा बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पे ये मैंगो का जूस पीना ही पीना अच्छा है बहुत अच्छा ठीक है चलो जी ओल्ड फुकेट टाउन घूम लिया जूस पी लिया फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली है ना अब बस निकलते हैं अपने होटल के लिए वापस क्योंकि अब टाइम हो गया एक और जगह जाने का और वो कहाँ पर है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ चलो जल्दी से होटल वापस आ चुके हैं अभी यहाँ पे इस शाही किचन में भी थोड़ा सा खाया ज़्यादा नहीं स्प्रिंग रोल और चिली पनीर खाया था क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी क्योंकि अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें खाने के लिए भी मिलेगा जो हमने फ़ीस पे करी है उसी में तो बस अब होटल रूम में जाके रेडी होके और तुरंत निकलेंगे विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट क्योंकि 3:30 हो चुके हैं 5 o'clock तक ही वहाँ पे एंट्री मिलेगी और ये होटल से ज़्यादा दूर नहीं है मतलब यहाँ से हार्डली 6 मिनट की वॉक है बट हम स्कूटी से ही जाएंगे क्योंकि वापस आने में काफ़ी थक चुके होंगे तो चला तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा उस समय पे तो चलते जल्दी से तैयार होके फिर निकलते हैं क्विकली तो दोस्तों आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अब इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट एक नए व्लॉग में लेके आएंगे और उसी व्लॉग में रिवील करेंगे कि फुकेट डे टूर के बाद अब हम कहाँ जाने वाले हैं एंड बिलीव मी वो व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो उस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस नेक्स्ट व्लॉग की और उसके आगे वाले और भी व्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और जिसको भी ये व्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और आप अपने सजेशंस भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपना व्लॉग और अपना कंटेंट आप लोगों के लिए और भी बेहतर बना सके तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए एडवेंचर एक नई सरप्राइज के संग टिल देन स्टे हैप्पी कीप ट्रैवलिंग कीप एक्सप्लोरिंग बाय बाय